ओके, उसके बाद है हम इसको देखेंगे। अब पॉइंट है अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। जो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक बेसिकली सब्जेक्ट होता है, एक मींस सब्जेक्ट नहीं, अकाउंटेंसी एक पूरा सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग उसकी एक ब्रांच है। अकाउंटेंसी की ब्रांच है अकाउंटिंग। द टू वर्ड्स accounting and accountancy are often used to mean the same meaning। मीन्स अक्सर इनको सेम मीनिंग के तौर पर लिया जाता है, लेकिन ये गलत है। बट इट इज़ नॉट करेक्ट। अकाउंटेंसी इज़ द मेन सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी जो है वो एक मेन सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग इज़ वन ऑफ इट्स ब्रांच, और जो अकाउंटिंग है वो एक उसकी ब्रांच है। द वर्ड अकाउंटेंसी इज़ फार एक्सटेंसिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज़ फार वाइड। जो अकाउंटेंसी का जो स्कोप है, जो उसका फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा फार है, बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत बड़ा है। एंड एक्सटेंसिव कंपेयर टू अकाउंटिंग। अगर हम एक्सटेंसिवली उसके अकाउंटिंग के साथ अगर उसको कंपेयर करें, तो जो अकाउंटेंसी है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा इसका एक पूरा सब्जेक्ट है। इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये कवर करती है पूरी बॉडी को, और उसकी जो थ्योरी होती है और प्रैक्टिस होती है उनको। फॉर एग्जांपल, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सारा अकाउंटेंसी के अंदर आता है। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हैं? अकाउंटिंग की इसमें 3 ब्रांचेस दी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरिंग अकाउंटिंग। अच्छा, इसमें कहता है कि इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स मेड ऑन अकाउंटिंग बाय डिफरेंट इंटरेस्ट पार्टीज सच एज ओनर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, taxation authorities, etc. The various branches of accounting have come into existence। कहता है कि in order to meet the ever increasing demand made on accounting by different interest parties, means इसमें ये होता ये है कि इंक्रीज़ होता है, जो डिमांड होती है वो बढ़ती है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग की मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डिफरेंट पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ओनर होता है, उसके साथ डेफिनेटली ओनर होगा तो साथ नीचे मैनेजमेंट भी होगी। फिर डेफिनेटली उसमें क्रेडिटर्स होंगे, जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। उसके बाद टैक्सेशन अथॉरिटीज़ भी होंगी। क्यों? टैक्सेशन मीन्स आपने साल बाद उसका, अगर आपकी कंपनी है, आपने डेफिनेटली उसका टैक्स जमा कराना था, इसलिए टैक्सेशन इन्वॉल्व होगा। अथॉरिटीज़ जो होती हैं जो टैक्स जमा कराती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो हैं वो एग्जिस्टेंस रखती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मेन पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू एसरटेन द ट्रू रिज़ल्ट, प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल ठीक है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका एक मेन पर्पज़ होता है, वो क्या रिज़ल्ट निकालती है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये रिज़ल्ट निकालती है ऑफ द बिजनेस का। ऑपरेशन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास किस्म का पीरियड ऑफ टाइम होता है इस ऑपरेशन का। एंड टू स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेटली एक साल होता है, जैसे हम पाकिस्तान में जो टैक्स जमा करवाते हैं वो साल मींस जून और जुलाई के, इन दोनों में से किसी एक मंथ में टैक्स जमा कराने की डेट होती है। उस डेट तक हमने टैक्स जमा कराना होता है लाजम, तो इसलिए एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम तक वो आपको जमा करवाना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस जनरल पर्पसेस रिपोर्ट्स फॉर यूज बाय द ग्रेट वैरायटी ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बट हु आर नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन इट्स डे टू डे ऑपरेशन। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोड्यूस जनरल पर्पस रिपोर्ट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो बनाती है, प्रोड्यूस करती है जनरल पर्पस,
जो एक आम जनरल पर्पस रिपोर्ट्स होती हैं उसको, जैसे हम डेली की एंट्रीज़ करते हैं उसमें डेफिनेटली हम एंट्रीज़ करते हैं, जो लेन देन होता है जनरल एंट्रीज़ होती हैं उसकी रिपोर्ट बनती है फॉर यूज़ बाय द ग्रेट वैरायटी ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हम कंपनी में काम करते हैं, उसमें लोग काम करते हैं जो कंपनी में इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे ओनर है, नीचे मैनेजमेंट होती है, ये सारे कंपनी से लिंक्ड होते हैं। तो डेफिनेटली जो लिंक्ड होते हैं, जैसे ओनर है, ओनर अगर बिज़नेस में से कोई चीज़ ले रहा है, पैसे ले रहा है, तो उसका एक अकाउंट बना होगा, उसमें एंट्री करेंगे उसकी। उसके बाद डे बाय डे, डे टू डे ऑपरेशन, जो एक्टिवली हु आर नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन इट्स डे टू डे। मीन्स ये अगर फॉर एग्जांपल आप उसको डे बाय डे अगर आप एंट्री ना करो तो लास्ट पे आपको साल के एंड पे जाके प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप डे टू डे एंट्री करना लाजम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? वो जांच पड़ताल करती है, जो आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, उनकी जांच पड़ताल करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट बाय इंडिकेटिंग अवॉइडेबल लॉसेस एंड वेस्ट। और ये उनकी भी, उस मैनेजमेंट की भी मदद करती है जो जैसे फॉर एग्जाम्पल बिज़नेस कंट्रोल कर रहे थे, जो हम चीज़ बनाते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है, उसको उसके जो लॉस और जो उसका वेस्ट होता है, जो इनको कंपनी का एक्सपेंस बन जाता है, जो नुकसान होता है, उसको उससे बचाती है, उसमें मदद करती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये कौन सी अकाउंटिंग होती है देख लेते हैं। अच्छा, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग इज़ टू communicate the relevant information periodically to the management of the business to enable it to take suitable decision। अच्छा, ये क्या करती है? एक कम्युनिकेट करती है मैनेजमेंट का आपस में, यानी बिज़नेस का आपस में कम्युनिकेट करती है कि ये काम आती है, और फिर उसको इस सारी सूरत हाल को चेक करने के बाद फिर उसको सूटेबल डिसीजन जो लेना होता है इसकी बेस पे इसमें हेल्प करती है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इन दिस बुक वी आर कंसर्न्ड ओनली विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द ओल्डेस्ट एंड द अदर ब्रांचेस हैव डेवलप्ड फ्रॉम इट। अच्छा, इस बुक के अंदर हमें ये याद रखना चाहिए कि वी आर कंसर्न्ड ओनली, अभी सिर्फ हमें इस बुक के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ की बात करनी है, क्योंकि ये पुरानी है और इससे ही दूसरी ब्रांचेस बनी हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन ओनली बी अचीव्ड बाय रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिकली मैनर अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब यही एक ओल्डेस्ट और मेन अकाउंटिंग है जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है सिस्टमेटिकली, मतलब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या एक सिस्टम जो बनाया था उसके थ्रू ये रिकॉर्ड करती है आपकी डेली ट्रांजैक्शंस को, इसलिए यही मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू रन अ बिज़नेस इन एन एफिशिएंट मैनर। कहता है कि फ़ाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से, मैनर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से रन करने के लिए। Reliable information will be available only through keeping proper books of account। वो जो अवेलेबल, जो रिलायबल, जो यानी सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बुक कीपिंग में जो अकाउंट्स बनते हैं वहाँ से। प्रॉपर पार्ट इसका पॉइंट 2 है, प्रॉपर अकाउंटिंग इज़ इसेंशियल। जो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है वो एक एसेंशियल होती है। और इफ़ मनी इज़ टू बी बोरोड फॉर द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस, अगर पैसा हम लेते हैं उधार बिज़नेस के लिए, द लेंडर विल ओनली एग्री टू लेंड मनी व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड एज टू द सॉल्वेंसी ऑफ द बोरोर। मतलब लेंडर, मतलब जिनसे पैसा हम उधार लेते हैं वो एग्री होते हैं। डेफिनेटली अगर एक बंदा है वो बिज़नेस रन करना, उसकी बिज़नेस की हालत ही बहुत ख़राब है, तो लोग उसे पैसा उधार क्यों देंगे? इसलिए वो
अकाउंट्स देखते हैं, पैसा जो उधार देते हैं बिज़नेस के लिए वो प्रॉपर चेक करने के बाद पैसा उधार देते हैं। जैसे IMF है, वो आपके मुल्क की हालत देखता है, वो फिर आप टर्म्स एंड कंडीशन आप पे अप्लाई करता है ज़्यादा, क्योंकि आपके मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, तो इस वजह से वो आपको कर्जा देने से आपके ऊपर ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज़ द मीन्स ऑफ मेजरिंग सच सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मीन्स के जो सॉल्वेंसी वो होती है, जैसे हम एक बिज़नेस है वो ख़त्म हो गया है, उसकी सॉल्वेंसी देखी जाती है, मतलब बिज़नेस तबाह हो गया है, उस बिज़नेस को ख़त्म कर दिया गया है। जब उस बिज़नेस को ख़त्म किया गया है तो इट्स मीन ये भी ज़रूरी होता है चेक करना कि बिज़नेस, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिज़नेस दिवालिया हो जाए, सॉल्वेंसी हो जाए, तो क्या हम इसके पास इतने गोशवारे हैं कि सेल करके हमें क्लियर कर सकता है। तो वो कहाँ से पता लगता है? बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लगता है। अच्छा, पॉइंट 3 है कैश इन हैंड कैन बी वेरीफाइड एंड एनी डिफॉल्केशन कैन बी डिटेक्टेड इफ़ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अच्छा, जो कैश इन हैंड होता है, जैसे कैश इन हैंड होता है, वो क्लियरली वेरीफाइड कैन बी वेरीफाइड, वो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, एंड एनी डिफॉल्केशन कैन बी डिटेक्टेड। डिफॉल्केशन कैन बी डिटेक्टेड इफ़ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। वो तब ही हमें एग्जैक्टली पता लग सकता है जब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड किया हो, वो देन ही हमें वेरीफाई हो सकता है कि कैश इन हैंड कितना है, और इसकी प्रॉपर जांच पड़ताल जो होती है वो एग्जैक्टली बुक ऑफ अकाउंट से ही होती है। तो वो अगर वो बुक कीपिंग में हमने पढ़ा था उसके अंदर यही था कि प्रॉपर अकाउंट्स बनते हैं। पॉइंट 4 है पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। जो पेमेंट होती है सेल्स टैक्स की और इनकम टैक्स की, वो तभी मुमकिन बन सकता है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड हो। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही होता है जो डेली का लेन देन, हम उसकी जर्नल एंट्रीज फिर लेजर बनाते हैं, वो ही प्रॉपर एक मेंटेन्ड रिकॉर्ड होता है। अच्छा, पॉइंट 5 इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डेफिनेटली अगर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, यानी कोई आपका प्रॉब्लम बन गई है या कोई इशू बन गया है, यानी आपका बिज़नेस आप बंद करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को, जो लॉ होता है उसमें कैसे, कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है उसमें कैसे हम करेंगे प्रूफ? हम डॉक्यूमेंट से बताएंगे कि भाई मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास आपने प्रॉपर एक मेंटेन अपना रिकॉर्ड रखा होगा, उसी के बिहाफ पे आप बता सकते हैं। गवर्नमेंट फिक्सेस अप फेयर प्राइसेस। जो गवर्नमेंट होती हैं वो फिक्सेस अप फेयर प्राइसेस, formulates industrial policy, prepare economic plans। गवर्नमेंट फिक्सेस अप फेयर प्राइसेस, जो गवर्नमेंट होती है वो फिक्स करती है जो सही प्राइसेस होती हैं उसको, फॉर्मुलेट करती हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान्स, वो इकोनॉमिक प्लान बनाती है, डिसाइड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोट्स एंड डज एनी अदर फंक्शंस on the basis of accounting information available from books of accounts। ये बुक्स ऑफ अकाउंट ही की वजह से पता चलता है जब आपने उसको प्रॉपर प्रिपेयर किया होता है, बनाया होता है, तब ही गवर्नमेंट जो होती है उसको प्रॉपर चेक करने के बाद ही आपके ऊपर चीज़ों को लागू करती है, टैक्सेस को लागू करती है। ये थी ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग्स।